स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा ट्रायंगल्स। तो हमारी एक्सरसाइज थी 6.2। यहाँ पे हमारी थी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइडें इक्वल हों। और उसके बाद इसमें दो रिजल्ट थे। जैसे हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उन दो साइड्स के जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल। और एक रिजल्ट ये भी था, अगर कोई भी ट्रायंगल जिसमें दो एंगल्स इक्वल हों तो उन एंगल्स के जो अपोजिट वाली साइड है वो भी क्या होती है, इक्वल। तो वैसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें ट्रायंगल ABC दी हुई है और ये क्या दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच आइसोसेलेस मतलब दो साइडें बराबर होंगी। आल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर, BE और CF ये दो परपेंडिकुलर्स हैं, किसके ऊपर ड्रॉन किए गए हैं, इक्वल साइड्स। मतलब AC और AB और AC इक्वल साइड्स हैं और इन पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं। हमें शो क्या करना है, ये जो अल्टीट्यूड्स हैं या ये जो परपेंडिकुलर्स हैं ये क्या है, इक्वल। मतलब हमें दिखाना है BE और CF ये क्या है, इक्वल। गिवन ABC is an isosceles triangle in which BE and CF altitudes drawn to equal sides AC and AB respectively. We have to show that altitudes are equal। मतलब BE is equals to CF। हमें ये दो इक्वल दिखाने हैं, BE और CF। इसको मैं रख लेता हूँ एंगल 1 और इसको एंगल 2, ये दोनों इक्वल है। BE, पहले BE यहाँ पे है तो एक मैं ये ट्रायंगल ले लूंगा, ABE। एक ये ट्रायंगल ले लूंगा और दूसरी ट्रायंगल AFC। इनको कॉन्फ्रेंस शो करूंगा। तो देखते हैं दोनों को ध्यान से। ये एंगल ये कॉमन आ गया, एंगल ए दोनों में है। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या आ जाएगा हमारा, ईच 90 डिग्री। उसके बाद हमें क्या दिया था, AC और AB क्या थी, इक्वल साइड्स। मतलब AC और AB ये क्या थी, इक्वल साइड्स। तो लिख सकते हैं हम इसको, in triangle ABE and triangle ACF। दो ट्रायंगल ले लिए हमने, ये मैंने रफ में बना ली, ABE ACF ये बना ली। तो दिखाएंगे हम इसको, AB is equals to AC given एंगल A is equals to एंगल A कॉमन, एंगल 2 is equals to एंगल 1 ईच 90 डिग्री। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ABE is congruent triangle ACF। रूल कौन सा लगाया हमने, ये एंगल और ये वाली साइड, दो एंगल है और एक साइड है, लेकिन उनके बीच वाली साइड नहीं है। जैसे ASA एक रूल होता है, SAS एक रूल होता है, और भी हमारे पास AAS एक और रूल है। तो हमारे दो एंगल है और एक साइड है। ये जब तब लगता है जब दो एंगल हो और उनके बीच वाली साइड हो, लेकिन बीच वाली साइड नहीं है, दो एंगल और एक साइड, AAS। ये रूल नहीं लगे, वो वाला रूल लगा, बाय AAS
कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जब दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होगी तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब BE इज इक्वल्स टू CF बाय CPCT। जब आप इस ट्रायंगल को उठाओगे AC इधर आ जाएगी, AF इधर आ जाएगी, BE के ऊपर आ जाएगी CF। तो ये हमारी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो BE किसके बराबर आ जाएगा, CF। तो यही हमें दिखाना था। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। खाली ध्यान से देखो करना क्या है हमें। ट्रायंगल गिवन है हमारे पास, ये आगे ट्रायंगल, ये अल्टीट्यूड से, अल्टीट्यूड्स मतलब परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रहे हैं। एंगल 1 एंगल 2 90 के होंगे, इस साइड भी 90 के होंगे, लेकिन ये हमें चाहिए नहीं थे इसलिए मैंने नाम ऊपर दिए। तो एक ट्रायंगल मैंने ये ले ली ABE, फिर दूसरी ट्रायंगल ले ली ACF। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया। कैसे दिखाया, एंगल ए कॉमन था, AB AC के बराबर थी, गिवन था। एंगल 1 और एंगल 2 ईच 90 डिग्री। तो तीन चीज़ें दिखानी होती है, इनमें दो एंगल थे और एक साइड थी। तो हमने देखा उनके बीच वाली साइड नहीं थी, तो कौन सा रूल लगाया, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होंगे, इक्वल। मतलब BE किसके बराबर होगा, CF। तो यही हमें दिखाना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा थोड़ा सेम है हमारे पास। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF in which BE and CF altitudes two sides AC and AB are equal. Show that first part, triangle ABE is congruent triangle ACF. Second part, AB is equals to AC, that is ABC is an isosceles triangle. तो ये हमें दिखाना है। डायग्राम हमारी सेम है, दोनों क्वेश्चन की डायग्राम सेम है। ये आ गया हमारे ट्रायंगल ABC, ये आ गया एक ऑल्टीट्यूड, ये आ गया दूसरा ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड इसमें इक्वल है। ABC ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड्स है BE और CF। ऑल्टीट्यूड्स कहाँ पे है, CF पे और AB पे, AC और AB पे। और ये जो ऑल्टीट्यूड्स है ये क्या है, इक्वल। मतलब BE और CF इक्वल है। हमें ये दो पार्ट शो करने हैं। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट दिखानी है ACF के, और हमें दिखाना है AB साइड जो है AC के बराबर है। मतलब ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये दो पार्ट हमें दिखाने हैं। गिवन a triangle ABC in which altitudes BE is equals to CF. We have to show that first part, triangle ABE is congruent triangle ACF. Second part, AB is equals to AC. ये दो पार्ट हमें दिखाने हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स हमें दिखानी है, तो ले लेते हैं हम। सेम है जैसे हमने पहला पार्ट किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ABE
दूसरी वाली ट्रायंगल है हमारी ACF। तो एंगल ए कॉमन हो जाएगा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, BE इज इक्वल टू CF गिवन। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये आ गया हमारा कॉमन। उसके बाद ऑल्टीट्यूड से मतलब ये एंगल अगर 1 रखते हैं, ये एंगल 2 रखते हैं, ये दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 ईच 90 डिग्री। तो 3 चीज़ें हमने दिखा दी, तो दोनों ट्रायंगल्स हमारी क्या होंगी कॉन्करेंट। बाय कौन सा रूल लगाया हमने, 2 एंगल और एक साइड है, उनके बीच वाली साइड नहीं है। पहले पार्ट में क्या था, ये वाली साइड थी, इसमें ये वाली साइड है। तो AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, इस ट्रायंगल को जब उठाओगे आप, A यहाँ पे आ जाएगा, F इधर आ जाएगा, C इधर आ जाएगा, मतलब AB और AC क्या हो जाएगा इक्वल। AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये आ गया हमारा सेकंड पार्ट का प्रूफ। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चंस सेम थे। उसमें था हमारे पास AB और AC इक्वल थी, यहाँ पे हमारी BE और CF इक्वल है, तो हमें AB और AC को इक्वल दिखाना है। तो हमने दोनों ट्रायंगल्स ले ली, आप रफ में बना सकते हो ट्रायंगल्स। ये आ गया कॉमन ईच 90, BE और CF ये हमें गिवन था, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट हो गई। बाय AAS 2 एंगल और एक साइड, उनके बीच वाली साइड नहीं है, अगर बीच वाली साइड होती फिर रूल लगता हमारा ASA, हमारे 2 एंगल्स थे और एक साइड, ये वाला रूल हम यूज किया। तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट होगी। कॉन्करेंट मतलब उनकी शेप और साइज एक जैसा हो गया। तो जब उनके जो कॉन्करेंट होने के बाद उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल, AB और AC इक्वल है। तो हमें सेकंड पार्ट में यही दिखाना था। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।